दरबार में तीन तीन अप्सराएं हैं। ये किसके भय से? इंद्र समझ गया। मेरे भय से कांपता स्वर्ग है, पृथ्वी सदा रहती कौन है? मैं हूं नारायण जगत का। ऐ इंद्र सावधान हो जा, मेरे ही कारण तूने इन अप्सराओं को भेजा है स्वर्ग लोक से इस मृत लोक में भेजा है। इन मैन का क्या नाम है? ये मैन का है, इसने विश्वामित्र को छल लिया था, जिन्होंने स्वयं त्रेता युग में शिक्षा दीक्षा राम को दी थी, साक्षात विष्णु के अवतारी राम, और उसी को छलने के लिए इंद्र ने मेरे पास भेजा है। हाँ, मेनका और उर्वशा ये मायावी है, ये तरह तरह के रूप बदलना भी जानती, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं तुम्हारे रूप पर प्रसन्न नहीं हूं, मैं तुम्हारी केवल एक कला पर प्रसन्न हूं। हाँ हाँ, एक मेरे दरबार एक गीत सुनाइए। सुनिए महाराज। नजर लागी राजा, क्या बात है हमारे ब्याज जी बजा रही। नजर लागी राजा तोरे बंगले में, नजर लागी नजर लागी राजा तोरे बंगले में, जो मैं होती राजा बल की कोयलिया, जो मैं होती राजा बल की कोयलिया, कहो कि जाती राजा तोरे बंगले में, कहो नजर लागी राजा तोरे बंगले में, जो मैं होती राजा चंपा चमेली, जो मैं होती राजा चंपा चमेली, महक जाती राजा तोरे बंगले में, महक जाती राजा। नजर लागी राजा तोरे बंगले में, जो मैं होती राजा पल की कोयलिया, जो मैं होती राजा पल की कोयलिया, पल की कोयलिया राजा पल की कोयलिया, कहो कि जाती राजा तोरे बंगले में, कहो कि जा। ये नृत्य क्यों हो रहा है? ये मेरी देव की सबसे छोटी बहन है। मेरी 9 बहनों में ये सबसे छोटी बहन देवकी है। इसका विवाह हो रहा है, इसका विवाह होके मुझे पहुंचाने के लिए जाना होगा। देवकी, देवकी, हाँ आइए, मैं तुमको आपके खुशी इच्छा के अनुसार भेज रहा हूं। हेलो हेलो, एक मिनट। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ। आवाज! कौन? ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है मेरे सामने? आवाज! आवाज! ये आवाज कैसी है? बस सामने आ, अरे प्रकट होके मेरे सामने आ, तब तो मैं देखूं कौन है।
अरे कंस, तेरे अत्याचारों से पृथ्वी अकुला रही है और वह गौरूप धारण करके क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण को जगा रही है। हाँ, मेरे हृदय में कौन बोल रहा है? मैं क्या सुन रहा हूं? ये पृथ्वी, ए पृथ्वी मेरे अत्याचारों से अकुला रही है और क्षीर सागर में शयन करने वाले उस नारायण को जगा रही है। हाँ हाँ, और सुन अधर्म मूर्ख अज्ञानी, ये देवताओं की दूसरी वाणी। जिस देवकी के विवाह में तू इतना है खुशहाल, उसी देवकी का 8वां पुत्र होगा तेरा काल। देवकी का स्तंभलाल, मेरा काल। अरे झूठ, अरे झूठ, अरे झूठ, अरे झूठ, सब झूठ। अरे काल को तो मैंने बंदी बना रखा है, 33 कोट देवताओं को अपना दास बना रखा है। सूर्य और चंद्र मेरी यज्ञ पर प्रकाश करते हैं, इंद्र और यम मेरा घर का पहरा देते हैं, कुबेर मेरा कुठार संभालता है। फिर भी इस विभीषिका से डर जाऊं। हिमालय और सागर मेरे कीड़ा के निकेतन है और धरणी, ये धरणी और आकाश मानते मेरा भी शासन है। अरे चरण भी नहीं धर सकता, अरे चरण भी नहीं धर सकता नारायण मेरे घर में कि सदा सोता है, कि सदा सोता है मेरे भय से वह क्षीर सागर में। कदाचित गुप्त योजना है देवताओं का षड्यंत्र, सत्य भी हो सकती है, तो इसको मैं अभी समाप्त कर देता हूं। ना लोहा ही रहेगा तो बनेगी छुरी क्यों कर, ना होगा बांस तो बजेगी बांस क्यों कर। अरे उखाड़ दूंगा मैं जड़ को ही, अरे उखाड़ दूंगा मैं जड़ को ही, तो बढ़ेगी डाल कैसे, और ना रहेगी देवकी तो होगा लाल कैसे। देवकी, अरे देवकी रस उतर, हद भागनी रस से नीचे उतर। मैं देख रहा हूं देवकी को। भैया भैया, देवकी, देवकी मैं काल की ज्वाला हूं, विष का महासागर हूं, भूचाल का मैं बेग प्राज का चक्कर हूं। जब तक हृदय में शांत हूं तब तक मले हूं मैं, और भर जाऊं अगर क्रोध में तो प्रलय हूं मैं, प्रलय हूं। भैया तुम्हारा मस्तक, हाँ हाँ ये मस्तक फिर गया है। जब तक फिरा हुआ मस्तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े न कर दे तब तक ठीक न होगा। अरे कुंठित हुई है ये समय और शक्ति सब ज्ञान की, अरे प्यासी है ये खड़क अब तेरे रक्त ज्ञान की। मेरा दोष कुछ नहीं, मेरा अपराध कुछ नहीं। तो फिर इतना क्रोध क्यों भैया? क्या तुम्हारा मस्तक फिर गया है? हाँ 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 मस्तक फिर गया है, मस्तक फिर गया है। फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े ना कर देगा तब तक ठीक ना होगा। अरे कुंठित हुई है इस समय और शक्ति सब ज्ञान की, और प्यासी है खटक अब समझ जाओ तेरे रक्त पान की। भैया भैया, मैं तेरी बहन, तू कुलदीप भाई, भाई होकर बहन के साथ ऐसी निठुराई। आश्चर्य की कांटा बनी पंखुड़ी है सुमन की, भाई की खंग चलती है गर्दन पर बहन की। हाँ हाँ चलेगी गर्दन पर बहन की, और क्यारी सिंचेगे जीवन के अब चमन की। ऐसे बोल ना बोल,
देख मेरी दशा को, देख देख मेरी अवस्था को देख। अभी मेरा विवाह हुआ है, मैं ससुराल जा रही हूँ। देख मेरे सुहाग को, देख देख मेरे मांग के सिंदूर को देख। भैया मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ, देख मेरे आंखों के आंसुओं को देख। सब देख चुका मांग का सिंदूर, तेरा ये मांग का सिंदूर मेरे आंखों का लाली बन चुका है। ये तेरे नेत्रों का काजल मेरे लिए हला हल हो गया है। वह मांग बिगड़ जाए जो लाल हो मुझ पर, वह चाल मिट जाए जो भूचाल हो मुझ पर, वह जाल ही टूटे जो जंजाल हो मेरा। और नाश नाश, अरे नाश ऐसी कोख, नाश ऐसी कोख जहां काल हो मेरा। मैं अबला हूँ, न्याय चाहती हूँ। क्या क्या मैं अन्याय हूँ? अन्याय? हाय आकाश, सुन रहा है तू? यह मेरा भाई है। हाय पृथ्वी, सुन रही है तू? यह मेरा भाई है। पलट दुनिया गई, सोया विधाता, ढलती धूप है बड़े भाई के हाथों, बहन पर खंग है चलती है। ए जगत के रहने वालों, अपनी आंखें बंद कर लो तुम कि लगन मंडप के द्वारे चिता दुल्हन की जलती है। हाँ 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 हाँ, संभल जा देव की ये दया दया है क्षत्रिय कुल भूषण दया। तुम्हारा यह बहनोई तुमसे प्रार्थना करता है कि तुम युवराज होकर इतना अनाचार न करो, एक भाई होकर बहन पर इतना अत्याचार न करो। देखो देखो, अब अभी तक इसकी हथेली शकुन की मेहंदी से रंगी हुई, इसके पैरों में अभी तक विवाह की मोहर लगी हुई है, इसकी ये चूड़ियां तुम्हारी ही पहनाई हुई हैं और इसकी ये लटें तुम्हारी ही बंधवाई हुई हैं। हाँ, तब बहाने थे, अब खोलूंगा, अरे खींचूंगा और मरोड़ूंगा। और नहीं जरूरत, अरे नहीं जरूरत है इनकी, अरे चूड़ियों को मैं तोड़ूंगा तोड़ूंगा। तो फिर मैं भी जीते जी इसकी ये दुर्दशा नहीं देख सकता। नहीं देख सकते तो आंखें फोड़ लो। अरे क्या कहा, आंखें फोड़ लें? तुम हमारे सामने एक कबला को मारने के लिए तैयार हो जाओ और हम आंखें फोड़ लें। तुम हमारे ही सामने हमारी स्त्री पर खंग उठाओ और हम आंखें फोड़ लें। अरे फोड़ लें आंखें तो हम, फोड़ लें आंखें तो हम प्रथाए संसार में, और जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में। शोर की संतुत कहा कर किस तरह मुख मोड़ लें, सामने अन्याय देखें और आंखें फोड़ लें। तो तुम भी तैयार हो जाओ बसदेव, अरे तुम भी तैयार हो जाओ बसदेव, तुम भी तैयार हो जाओ। आज इस राजमहल से, आज इस राजमहल से दो दो अर्थियां उठेगी और एक साथ दो दो ये इस तलवार की भेंट, ये दो दो मूर्तियां होगी। कंसराज, मोर संभालो। बसदेव, आंखें ना निकालो। क्षमा 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 भैया, क्षमा कर, इन्हें ना मार, मुझे मार। अब मैं लज्जा छोड़कर बोलती हूँ, मेरे पति को ना मार, मुझे मार। रणापे के दुख से प्रथम ही मेरा मर जाना अच्छा है। मेरे पति के सामने मेरा मर जाना अच्छा है। अरे धन्य है वह पत्नी, अरे धन्य है वह मृत्यु जो तुम्हारे सामने हो, धन्य है वह आत्मा जो तुम्हारे श्री चरणों के दर्शन करते हुए इस शरीर से पृथक हो। पति के पगों के सामने
जो पत्नी मर गई समझो संसार सागर से तर गई। प्रिय प्रिय, स्वामी स्वामी, तुम क्यों इस राक्षस से मेरे लिए अनुरोध कर रही हो? पहले मेरा ही मरण होने दो। अरे क्षत्रियों की भांत नहीं तो कायरों की भांत मारने दो। मेरे मर जाने के बाद तुम ये समझकर मरना कि मैं सती हो रही हूं। नहीं नाथ, ऐसा नहीं होगा। पहले मरण मेरा ही होगा। धन्य है वह मृत्यु जो तुम्हारे सामने हो। धन्य है वह आत्मा जो तुम्हारे श्री चरणों के दर्शन करते हुए इस शरीर से पिता को भैया उठाए अपनी खड़क। इधर मारो इसका, इधर मार दूं मैं प्राण। जीते जी अपने नाक पर बलिहार दूं मैं प्राण। तो ले आखिरी मौत। खबरदार, यह कैसा अत्याचार! अपनी ही बहन पर खड़क का प्रहार! अरे दुष्ट, कुलंगार, कुलघाती, तुझे ऐसा ये नीच कार्य करते लज्जा नहीं आती? तुम यहां इस समय क्यों चले आए? वाह वाह, पुत्र पिता से कह रहा है कि तुम यहां इस समय क्यों चले आए? अरे तू इन निरपराधियों का रक्त बहाए और तेरा पिता इस मथुरा नगरी का राजा उग्रसेन यहां आने भी ना पाए। अरे कंस, यह दोनों तेरे कौन हैं? कौन है? अरे मूर्ख, ये तेरे बहन और बहनोई हैं। नहीं नहीं, बैरन और बैरी, चले जाइए यहां से। अगर तुम अब भी चाहते हो, पिता का मान चाहते हो, यहां से चले जाइए। अन्यथा तुम्हारे पद का भी मान नहीं रहेगा। और ये खड़क, ये तलवार किस पर चले, फिर मुझे मान नहीं रहेगा। हेलो, यह हमारे आदरणीय चलने दो, अरे चलने दो, अब तो धर्म यही है। बच्चों के आगे, अरे बच्चों के आगे पिता का सिर जाए तो जाए, पर पिता के होते इन बच्चों को कुछ आँच ना आए। ओ तुम जानो, अरे बट्टा ना लगने पाएगा, अरे बट्टा ना लगने पाएगा वीरों की आन पर। अब ये खड़क वापस नहीं जा सकता है म्यान पर। भूल जा, अरे भूल जा, इस विचार को भूल जा। अत्याचार के समय नीति के इस उद्गार को भूल जा। यदि और सिर उठाएगा तो ये तेरा पिता, इस मथुरा नगरी का राजा उग्रसेन, तुझे अभी बंदी बनवाएगा, तुझे कारागार भिजवाएगा। बंदी कौन और किसकी आज्ञा से? मेरी आज्ञा से, इस मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन की आज्ञा से। अरे तुम्हारी आज्ञा समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे बुढ़ापे के साथ साथ, अरे तुम्हारे बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारा शासन काल भी बूढ़ा हो चुका है। आज से मुझे मथुरेश कहो, अरे आज से मुझे मथुरेश कहो। मैं मथुरा का राजा हुआ, ये सभासद सब मेरे सभासद हैं, मेरे सेवक है, तुम्हारे राजमंत्री। अरे और सुन लो महाराज, पिताश्री, बोलो। अरे पिताश्री, अरे देखू तो किसके हाथ में पड़ती है हथकड़ी। कौचा पकड़कर किसको जकड़ती है हथकड़ी। बेर मुष्टक, बेर चाड़ूर, ले जाओ इस बुढ़े को कारागार में डाल दो। ऐसे नहीं, 7 फाटकों के अंदर बंद कर दो, काल कोठरी में बंद कर दो।
जहां पर सूर्य का प्रकाश क्या भी महाराज? देखने को ना मिले। जो आज्ञा महाराज। आ जाइए। दृश्य कहीं नहीं है मथुरेश। हाँ हाँ हाँ, हम मृत्यु की गोद में तो पड़े ही हुए हैं। मरने से पहले हमारी एक शंका निवृत्त कीजिए। पूछिए पूछिए, एक नहीं दो, दो नहीं चार पूछिए। आप इतने क्रोधातुर क्यों हैं? मुझे विदित हुआ है कि देवकी का अष्टम लाल मेरा काल होगा। राजन, आपको यह कैसे विदित हुआ? अंदर की आत्मा से, गुप्त झनकार से, किसी सूक्ष्म विचार से। तो हेलो, इसका एक मिनट। यही कि हम दोनों को मार डालें। यदि आप हमें छोड़ दें तो हम 8वां पुत्र आपकी भेंट करेंगे। अगर जो नहीं किया तो फिर? तो हम दोनों को मार डालना। अच्छा ठीक है। विश्वास नहीं? अरे मुझे विश्वास नहीं। फोड़े के पकने से पहले, अरे फोड़े को पकने से पहले नष्ट कर देना ही चतुराई है। अरे शत्रु को जीता छोड़ देना ही यह बुराई है। महाराज, तो शत्रु हम हैं, तो शत्रु हम हैं या वो पुत्र? वैसे अरे शत्रु तो वो पुत्र है। तो महाराज, हमने आपको वचन भी दे दिया कि वो पुत्र आपको भेंट करेंगे। अरे आप तो 8वां पुत्र कहते हैं। मैं वचन देता हूं, जितने भी हमारे पुत्र व पुत्रियां हैं सभी आपको भेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन उस समय तक तुम्हें कारागार में रहना होगा। तो डालो है कंगन, अरे तो डालो है कंगन। इसकी जगह राजमंत्री, बेर चाड़ूर, मुस्टेक, जी महाराज। इनके हाथों में हथकड़ियां। तो डालो है कंगन और इनके हाथों में हथकड़ियां, बेड़ियां डाल दो। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हम आपके बीच में हमारे सांसद जी के भतीजे साहब